हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और खुश होंगे। आइए एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में और पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें नाउन प्रोनाउन के बारे में और नाउन के कितने भाग होते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। आइए जानते हैं स्पीच किसे कहते हैं। स्पीच मतलब होता है भाषण। भाषण समझते हो ना, भाषण। जैसे भाषण, जब हम कोई बात बोलते हैं, सामने वाले को कोई बात समझा रहे होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? भाषण कहते हैं। तो ये भाषण जो होता है एक ठीक ठाक शब्द होता है जिसका एक अर्थ निकलता है। तो जिन जिन शब्दों का एक सही अर्थ निकलता हो, सही तरीके से हमें बोलना आता हो, वही हम क्या कहता है? भाषण कहलाता है। भाषण हमारे 8 प्रकार के होते हैं, यानी पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। जिसमें हमारा पहला होता है नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है। नाउन मतलब होता है हमारा संज्ञा। प्रोनाउन मतलब क्या होता है? सर्वनाम होता है। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। और वर्ब मतलब क्या होता है? एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारा होता है संबंध बोधक। उसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब होता है समुच्चय बोधक। और इंटरजेक्शन आता है। इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन होता है। तो आज हम लोग समझेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं किसे, यानी भाषा के कितने भेद होते हैं। तो हमने बताया कि भाषा के 8 भेद होते हैं, जिनमें पहला हमारा आता है नाउन, यानी कि संज्ञा। संज्ञा जो है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या दूसरी भाषा में समझे तो हर एक वस्तु जिसका कोई नाम होता है, जिसका एक नाम है, वही हमारा क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। जैसे मार्कर, मार्कर भी एक प्रकार क्या है? संज्ञा है। मोबाइल भी एक प्रकार का संज्ञा है। व्हाइट बोर्ड एक प्रकार क्या है? संज्ञा। जिसका कोई नाम है वो हमारा क्या कहलाएगा? संज्ञा या नाम कहलाएगा। आल सब्जेक्ट या आल जो थिंग्स हैं, जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, सारी हमारी क्या कहलाएंगी? संज्ञा कहलाएंगी। जैसे संज्ञा में हो गया किसी प्राणियों के नाम हो गए, जैसे मनुष्य का नाम होता है, किसी लड़के का नाम हो गया, या जैसे रमेश हो गया, सुरेश हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, ये सारे हमारी क्या कहलाती हैं? संज्ञाएं कहलाती हैं। नदियों के नाम हो गए, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, कावेरी हो गया, सिंधु हो गया, ये सब हमारी क्या है? संज्ञा में आते हैं। किसी जगह का नाम हो गया, जैसे ताजमहल या लाल किला हो गया, या कह सकते हो गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे हमारे क्या आते हैं? संज्ञा में आते हैं। कोई जो है स्थान का नाम हो गया, जैसे अयोध्या एक स्थान है, आगरा एक स्थान है, दिल्ली एक स्थान है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी भी है। तो जितने भी नाम होते हैं, कोई वस्तु होता है, कोई व्यक्ति होता है, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब इन संज्ञा के विभाग होते हैं। तो इस संज्ञा के 5 भाग होते हैं। नंबर 1 में आता है प्रॉपर नाउन, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला नंबर आता है, इसको कहते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन, मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद हमारा मटेरियल नाउन आता है, जिसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है आवश्यक नाउन, जिसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आइए जानते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 में आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जब किसी विशेष व्यक्ति के या किसी विशेष जगह का या किसी विशेष वस्तु का वर्णन होता है, वहां पे हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कोई विशेष व्यक्ति हो गया, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक विशेष व्यक्ति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हो गए, वो भी एक विशेष व्यक्ति हैं। कोई विशेष जगह का नाम दिया था, जैसे दिल्ली, हमने बताया अभी दिल्ली जो है हमारी संज्ञा में आती है। तो दिल्ली एक विशेष जगह है। तो विशेष जगह मतलब ऐसी जगह है जो विशेष हो, जैसे दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो एक विशेष जगह है, तो किसमें आएगी? प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। और मान लेते हैं कोई एक स्थान हो गया, जैसे कि आगरा। आगरा एक विशेष स्थान है, क्योंकि वहाँ पे
जो है विश्व का 7वां अजूबा है। 7वां अजूबा क्या होता है? ताजमहल। ताजमहल एक 7वां अजूबा है ना। तो उस जहाँ पे स्थित है वो एक विशेष जगह है। तो आगरा जब एक विशेष जगह है तो विशेष जगह यानी विशेष चीजें किसमें आ जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी पार्टिकुलर किसी विशेश चीज के बारे में वर्णन होता हो वहां पे हमारा क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी किसी विशेष चीज की बात किया जाता है। और जानते हैं, अभी इसके पहले वीडियो में मैंने बताया क्वालिफायर के बारे में। क्वालिफायर मतलब विशेषता प्रकट करने वाले शब्द, इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो जिन जिन शब्दों के सामने या जिन जिन संज्ञाओं के पहले वो विशेषता प्रकट करने वाले शब्द लगे होंगे या क्वालिफायर लगे होंगे, वो हमारा किस में आएगा? प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। आई बात समझ में? और उस क्वालिफायर में जो द शब्द है, ये जो द है, ये अगर लगा रहेगा तो ये हमारा किस में आ जाएगा? ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल में आता है और सारे आर्टिकल क्वालिफायर में आते हैं। ठीक, यानी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द में आते हैं। तो जिन जिन शब्दों के सामने द लगा रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे द गंगा हो गया, द गंगा हो गया, ये हमारा एक विशेष नदी है। गंगा नदी एक विशेष नदी है, पवित्र नदी है। या द ताजमहल हो गया, द ताजमहल हो गया, ये भी एक विशेष जगह है। या डेलाई हो गया, ये भी हमारा क्या है? विशेष है। और एक बात और समझ लेते हैं, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, सारे इनका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल में आता है। जैसे डेलाई, डेलाई ये हमारा कैपिटल अक्षर में रहता है। मुंबई हो गया, इसमें हम कैपिटल लेटर में है। किसी व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे रमेश, रमेश, इसमें भी हमारा क्या है? कैपिटल है। यानी हमने ये समझा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जिनमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का वर्णन हो। और विशेष कैसे कहलाएगा? जिनमें आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, आर्टिकल हमारा द का प्रयोग हुआ हो। और ये अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानना है तो हमें जो है उनके पहले शब्द को देखना होगा। पहला अक्षर जो हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल लेटर में रहेगा। यानी प्रॉपर नाउन में जितने भी शब्द रहते हैं उनके सबसे पहले क्या अक्षर क्या लाते हैं? कैपिटल लेटर में रहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं कॉमन नाउन के बारे में। इसको मिटा दे रहा है। आते हैं कॉमन नाउन के बारे में समझते हैं। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा वह है जिनमें किसी एक व्यक्ति के जात का वर्णन होता हो या किसी भी चीज की जाति का वर्णन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे चिड़िया हो गई, चिड़िया जातिवाचक में आती है और चिड़िया प्रॉपर नाउन में भी आती है। लेकिन किसी चिड़िया का नाम जब बोला जाएगा तो अब क्या, जैसे किसी चिड़िया का जब नाम लिखा जाएगा तो हमारा प्रॉपर नाम है, लेकिन ये चिड़िया में जाति पूरी आ रही है। पेड़ पौधे हो गए, पेड़ जो हो गए, ट्रीज हो गए, ये हमारे भी जाति में आते हैं। किसका पेड़ है? जैसे आम का पेड़ है, वो प्रॉपर नाम है, लेकिन वास्तव में पेड़ है। तो पेड़ हमारा क्या है? जाति है। बरगद का पेड़ जाति है। बरगद का पेड़ जो है प्रॉपर नाम है, लेकिन जो पेड़ शब्द लिखा हुआ है वो क्या है? जाति का लिखा हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। जैसे बॉयज हो गए, लड़के हो गए, लड़के भी जाति हैं। अब लड़कों का कई नाम होता है, लेकिन मेन क्या हमारे बॉयज हैं, लड़के हैं। आदमी हो गए, मैन हो गए, क्या कह सकते हो? ह्यूमन हो गए। ह्यूमन में मानव आता है, मानव यानी मनुष्य। तो मनुष्य में महिलाएं और पुरुष दोनों आते हैं, लेकिन ह्यूमन हमारा क्या है? एक जाति का नाम है। आई बात समझ में आया? आगे आते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं तो हम समझ में आता है हमको कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? यानी वह संज्ञाएं जिनमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का वर्णन होता है। उनमें कोई एक ऐसी चीज जो कॉमन होती है उनका वर्णन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने बताया कि पेड़ बताया, पेड़ पौधे हो गए, कोई व्यक्ति हो गया, ह्यूमन हो गए, मनुष्य हो गए, या कह सकते हो कि लड़के हो गए। ये सवाल हमारे किस में आते हैं? जाति में आते हैं। आपको बात समझ में आया होगा कॉमन नाउन किसे कहते हैं या जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगला नंबर आता है हमारा कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा
समूह का मतलब होता है जो कई सारे लोग या कुछ लोग जो इकट्ठे हो, उसी को हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो मेरा ग्रुप किसे कहते हैं? यानी कई लोग, जैसे आप लोग का एक ग्रुप है, यहाँ इतने सारे बच्चे इकट्ठे हैं, इनका क्या है? ग्रुप है। तो ये ग्रुप को हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों का एक समूह, ठीक, तो विद्यार्थियों का एक समूह, तो जो विद्यार्थियों का समूह होगा वो किसमें कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन में कहलाएगा। अध्यापकों का जो समूह रहेगा वो किसमें कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन में कहलाएगा। जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनका जो एक समूह रहेगा वो किसमें कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा। और आर्मी जो हो गई, आर्मी में यानी सेना का एक समूह तो है, तो वो सारे चीज किसमें आएंगे? कलेक्टिव नाउन में। यानी कि एक ऐसा संज्ञा या एक ऐसा शब्द जिसके माध्यम से हमें किसी व्यक्ति के समूहों की बात पड़ती है, किसी जगह के समूहों की बात होता है, या किसी स्थान के समूहों की चर्चा होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन में कहलाता है। बात समझ में आ रहा होगा? जैसे भेड़ों का झुंड जो क्या कहलाएगा? समूह कहलाएगा। या जो अभी बताया कि खिलाड़ियों का एक झुंड जो है या समूह, ग्रुप जो है, वो हमारा क्या कहलाएगा? समूह संज्ञा या कलेक्टिव नाउन में आएगा। बात आपको समझ में आया होगा? हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन यानी किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन या विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने बताया कि दगंगा हो गया, और बताया कि जिन जिन संज्ञा का सबसे पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है वो हमारा एक विशेष होता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। दूसरा हमने बताया कि कॉमन नाउन यानी जाति के बारे में, तो जिन जिन वस्तुओं की जाति का हमें पता होता है, जैसे पेड़ पौधों का एक जाति है, पेड़ एक जाति का नाम है। वो किसका पेड़ है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वास्तव में पेड़ एक क्या है? जाति है। और बताया कि मनुष्य जो है एक जाति का नाम है। कहते नहीं मानव जाति बोलते हैं ना, ह्यूमन यानी कि मानव जाति। तो ह्यूमन में हमारे दोनों आते हैं, महिला पुरुष दोनों आते हैं, इसीलिए ये जाति के पे आता है। जो बच्चे हो गए या कह सकते हो कि बॉयज हो गए, ये भी एक जाति का नाम है, ठीक। या कह सकते हो कि मैन हो गए यानी आदमी हो गए, अभी बताया कि ह्यूमन यानी आदमी हो गए, ये सब हमारे किस में आते हैं? जाति में आते हैं। तीसरा हमने समझा कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी वह संज्ञा जिनमें किसी समूह का वर्णन किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे खिलाड़ियों का एक समूह हो गया, सेनाओं का समूह हो गया, विद्यार्थियों का समूह हो गया, ये किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। एक बात याद है, जो विद्यार्थी शब्द है, ये विद्यार्थी हमारा जो है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों आते हैं, आई बात समझ में। लेकिन विद्यार्थियों का जो समूह होता है वो किस में आता है? कलेक्टिव नाउन में आता है। अध्यापक शब्द जो है वो हमारा कॉमन नाउन में आता है, लेकिन अध्यापकों का जो समूह है वो किस में आता है? कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। तो आप इस बात को समझ गए हो कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में अंतर क्या होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हमारा मटेरियल नाउन आता है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब एक ऐसी संज्ञा जिनमें किसी पदार्थों का वर्णन होता है। जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में पदार्थों का वर्णन होता है ना, तो वैसे द्रव्यवाचक संज्ञा में वही पदार्थों का वर्णन हुआ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध हो गया, दूध हमारा एक क्या है? द्रव्य है, खाने पीने की वस्तु है। दाल हो गए, चावल हो गए, ये हमारे क्या है? द्रव्य होते हैं। तो जब कहीं द्रव्य का वर्णन हो, ऐसा संज्ञा जिसमें द्रव्य है, जैसे कि कह दिया गया कि वह 2 लीटर, या कह सकते हो कि वह सुबह में दूध पीता है, तो जो दूध शब्द है वो कौन सा शब्द है? कौन सा संज्ञा आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। हमने कोई वाक्य लिखा कि वह सुबह में दूध पीता है, तो ये दूध शब्द आ रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है? पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है, यानी मटेरियल नाम कहलाएगा। आई बात समझ में। और उसी तरह से मान लो पानी का आ गया, तो पानी भी एक प्रकार से क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे दाल आ गया, चावल आ गया, ये सब हमारा क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। बात समझ में आया? यानी कि हम मटेरियल नाउन समझ गए। मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जब वाक्य में या कोई शब्द ऐसा हो जिसको पता चले कि ये कोई पदार्थ है, कोई द्रव्य है, यानी खाने पीने की वस्तुएं हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन कहलाता है। आई बात समझ में। अगला आता है 5वां नंबर आता है अवैष्टक नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाव से देखकर ही हमें पता चल रहा है कि इस संज्ञा को ना तो हम देख सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, इसे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे लिखा होगा कि वह व्यक्ति बहुत गरीब है, वह व्यक्ति बहुत गरीब है, तो ये जो गरीब है इसको क्या हम देख सकते हैं? गरीबी कोई देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता। उसके पहनावे से या उसके रहन सहन के ढंग से हम देख सकते हैं कि क्या होगा? गरीब होगा।
या वह बहुत ही दुखी है, तो जो दुख शब्द है उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो दुखी है। उसको देख करके, उसके चेहरे को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वो क्या होगा, दुखी होगा या गरीब होगा। कोई अगर खुश है तो खुशी को देखा नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है कि हाँ वो सामने वाला व्यक्ति क्या है, खुश है। यानी कह सकते हो अवेस्टिक नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति के दुख या सुख का वर्णन होता है, अर्थात जिसे हम ना तो देख सकते हो ना सुन सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बड़ा सदस्य, आपके घर में सबसे बड़ा सदस्य मुखिया जिसको कहते हैं, जैसे आप लोग के पिताजी हो गए, तो अगर कभी कभी वो गुस्से में रहते हैं तो उनको देख कर ही पता चल रहा था कि ये क्या है, गुस्से में, तो क्या हम उनको देखते हैं, देखते नहीं, उनको हम महसूस कर लेते हैं कि हाँ उनके बात को जब सुनते हैं तो बात जो बोलते हैं उस बात से हमें ये महसूस हो जाता है कि ये व्यक्ति किस में है, गुस्से में। या कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुश होते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ ये व्यक्ति क्या है, खुश है, तो हमको जो चीज़ चाहिए होता है उनसे बोल देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, खुशी देख करके बोलते हैं ना। मान लो कोई चीज़ हमें लेना होता है कि अपने माता पिता से कुछ मांगना होता है, तो पहले देखते हैं उनका मूड कैसा है, उनका मूड खुश है कि गुस्से में। जब गुस्से में रहते हैं तो उनसे बोलना तो दूर के पास जाते नहीं है, लेकिन जब खुश रहते हैं तब जानते हैं कि हाँ अब ये खुश है, इनसे ये चीजें मांग सकते हैं। आई बात समझ में? तो वो जो मूड को हमने देखा, वो मूड हमने देखा नहीं बल्कि हमने क्या किया, महसूस किया। तो जो महसूस हमने किया वही महसूस हमारा क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। बात समझ में आ गया आपको? आई होप ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगा कि नाउन कौन से है, नाउन किसे कहते हैं, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा वह शब्द या वह वस्तु या वह व्यक्ति जिसका वर्णन होता है, या कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक से ही पता चल रहा है किसी व्यक्ति का वर्णन होगा, तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा विशेष स्थान का वर्णन होता है, वहां पे हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन का पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल में होता है, और कहीं कहीं पे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। करेक्ट। अगला आता है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा में या इस नाउन में किसी की जाति का वर्णन होता है। जैसे बताया कि विद्यार्थी, स्टूडेंट, स्टूडेंट एक हमारे क्या है, जाति है, लेकिन स्टूडेंट का समूह जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आइए समझ में आया वो बात। टीचर, टीचर एक जाति है, क्योंकि टीचर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो कहते हैं टीचर, कहते हैं ना, लेकिन उनका अगर ग्रुप बना लिया जाए तो वो जो ग्रुप होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। आई बात समझ में? तीसरा नंबर कलेक्टिव नाउन है यानी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब कि जब ग्रुप की बात किया जाए, अभी बताया कि विद्यार्थियों का एक ग्रुप वो क्या होगा, समूहवाचक में आएगा। अध्यापकों का एक ग्रुप वो क्या आएगा, समूहवाचक में आएगा। अच्छा आप लोग बताइए, अध्यापक का ग्रुप यानी टीचरों का समूह तो समूहवाचक में है, प्रिंसिपल क्या है, क्या प्रिंसिपल इस जो है हमारा समूहवाचक में आता है? एक विद्यालय में प्रिंसिपल क्या है, एक विद्यालय में प्रिंसिपल व्यक्तिवाचक में आएगा, क्योंकि एक विद्यालय में प्रिंसिपल एक ही होता है लेकिन टीचर कई सारे होते हैं। आई बात समझ में? तो एक विद्यालय में अगर हम लेके चले तो जो विद्यालय है वो एक विशेष चीज होगा, उस विद्यालय के अंदर जो प्रिंसिपल है वो हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा, लेकिन टीचर्स जो होंगे वो हमारे कलेक्टिव नाउन में आएंगे। और जो विद्यार्थी होंगे, विद्यार्थियों का समूह, अगर सभी क्लासों के विद्यार्थियों को लिया जाए तो वो समूह में आएगा, लेकिन एक क्लास का कोई एक विद्यार्थी मतलब कई सारे विद्यार्थी से बैठे हुए हैं, तो जो विद्यार्थी शब्द आएगा वो हमारा किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन एक क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उन विद्यार्थियों का जो समूह बनेगा वो किस में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन के बारे में। तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, यानी वह संज्ञा जिसमें किसी पदार्थ का वर्णन हुआ होता है। जैसे बताया कि वह सुबह में दूध पीता है, या वह व्यक्ति बहुत ही दूध पीता है, या रमेश पानी पीता है, या वह सुबह में खाना खाती है, भोजन करती है। तो जो ये खाने पीने का शब्द आ रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसके बाद अगला आता है अबस्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। मतलब ये कि जिन संज्ञा को हम ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वह व्यक्ति बहुत ही गरीब है, या रमेश बहुत ही क्या नाम है अमीर है, या वह आज बहुत खुश है, या कल वह बहुत ज्यादा गुस्सा था। तो गुस्सा, खुश, गरीब, अमीर, ये सब चीजें हम न देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जिसको हम महसूस कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था पुराने जमाने में 5, मतलब आज से कई साल पहले ये 5 प्रकार के नाउन होते थे। अब मॉडर्न जो नाउन आता है या आधुनिक जो नाउन है, आधुनिक जो संज्ञाएं हैं वो सिर्फ 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बता रहे हैं।
जैसे आज का जो नाउन है, मॉडर्न नाउन जो है वो दो होता है। ठीक, पहला होता है काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम गिन सकें, जैसे प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन को हम गिन सकते हैं, पीएन मतलब प्रॉपर नाउन। कोई एक व्यक्ति होगा उसको गिन लेंगे, अध्यापक होंगे मतलब एक प्रिंसिपल होगा गिन लेंगे, किसी व्यक्ति का नाम है तो उसको हम गिन सकते हैं। अगला आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को भी हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे मैथ में होता है 3-4 संख्याएं दी रहती हैं, जो कॉमन रहता है वो एक ही बार लिख देते हैं ना, तो उसको हम गिन तो सकते हैं। तो कॉमन नाउन को भी हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अगला आता है कलेक्टिव नाउन यानी समूह। तो समूह को भी हम गिन सकते हैं, एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं ये हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, गिन सकते हैं। गिन सकते हैं ना, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं, इसलिए उसे लिखा गया काउंटेबल नाउन भी। ओके। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते, खाने पीने की वस्तुओं को गिन नहीं सकते हैं। यानी दूध को गिना नहीं जा सकता है, उसको नापा जाता है, लीटर में नापा जाता है। दूध को गिना नहीं ना जाए, 1-2। चावल किलो में तौलते हैं, उसको गिन के नहीं देते हैं। दाल को भी किलो में तौलते हैं, गिनकर नहीं देते। तो जिनको हम गिन ना सके वो मटेरियल नाउन, वो अनकाउंटेबल में आते हैं। जैसे मटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारे किस में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। जिनको जिनको हम गिन पाते हैं उन्हें हम उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिनको हम गिन नहीं पाते उन्हें हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो जो 5 नाउन पहले होते थे, 5 संज्ञाएं जो होती थी, वही 2 भाग में विभाजित हो गई। पहले जो 3 थे वो इसमें आ गए काउंटेबल वाले में, जो दूसरे 2 बचे थे वो किसमें आ गए, अनकाउंटेबल नाउन में आ गए। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार की होती हैं, स्पीच किसे कहते हैं, स्पीच के कितने भाग होते हैं, स्पीच के कितने भाग में से एक भाग हमने नाउन को पढ़ लिया है। ठीक, इसके आगे है, अगला जो आएगा वो हमारा प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम किसे कहते हैं, जो इन संज्ञाओं की जगह पे आते हैं। तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।